हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में पहला टॉपिक ट्रांसलेशन लेके आया हूँ, और उसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हों तो लाइक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुँच सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन में तुरंत पहुंचेगा, जिससे कि आप उसको स्टडी कर सकें। चलिए वीडियो को लंबा न करके स्टार्ट करते हैं। टेंस। आज हम बताएंगे टेंस है क्या, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, चाहे 6th क्लास का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th 12th, जिस क्लास में भी 6 से 12 तक के जितने भी बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर ट्रांसलेशन कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो उनको हर न्यू क्लास में ट्रांसलेशन फिर से पढ़ाना पड़ता है। जैसे 6th क्लास का बच्चा जब 7th में आता है तो उसको भी स्टार्टिंग में फिर ट्रांसलेशन पढ़ाने पड़ते हैं। जब वो 7th में जाता है तब भी पढ़ाना पड़ता है, 7 से 8 में जाता है तब भी पढ़ाना पड़ता है, 8 से 9th में जाता है तब भी पढ़ाना पड़ता है, यहाँ तक 10th 11th 12th तक पहुँचता है। मतलब 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट जितने भी हैं वो ट्रांसलेशन कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्रांसलेशन में कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए आज हम ट्रांसलेशन का एक कॉन्सेप्ट लेके आए जो बड़ी डीपली से आपको अच्छे से बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। पहले ये समझ लिए, टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, और काल को भी हिंदी में बोलते हैं समय। टेंस को हिंदी में काल, काल को हिंदी में समय कहते हैं। अब समय को कितने भागों में बांटा गया है, तो टेंस को कितने भागों में, टेंस को, या आप ये कह सकते हो टेंस के प्रकार, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, या टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला नंबर है प्रेजेंट टेंस। पहला भाग है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। इसका दूसरा भाग है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा पार्ट है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। इसको तीनों भागों को इस ढंग से बांटा गया है। टेंस के तीनों भाग इस तरह बताए गए हैं कि सबकी अपनी एक एक अलग अलग तुलना है। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस हमारा वर्तमान काल, जो हमारा इस समय चल रहा होता है। जो भी हमारा इस समय जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है या जिस कार्य को हम कर रहे हैं, एट दिस टाइम, इस समय जो भी हो रहा है वो हमारा वर्तमान काल में कहलाता है, और उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा नंबर है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस वो टेंस है जो काम हमसे हो चुका हो, या जो काम हम कर चुके हैं, या आप ये भी कह सकते हैं जो
समय बीत गया है या जो समय चला गया है, ऐसे समय को हम भूतकाल कहते हैं। और जिस कार्य को हम कर चुके हो, आगे बढ़ गए हो करके, तो वो हमारा जो है पास्ट टेंस में आता है। तीसरा नंबर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ये वो समय है जो अब हमारे पास आने वाला है। एक समय है हमारा जो चल रहा है, एक समय जो हमारा बीत गया है, और एक समय जो ऐसा है जिसका हम इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, जो आने वाला है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल, इस समय का काल। दूसरा पास्ट टेंस जो बीत गया समय, वो हमारा भूतकाल। और फ्यूचर टेंस जिसका हिंदी में भविष्य काल कहते हैं, जो आने वाला समय। ये समय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको आप अच्छे से समझ लें। इसके बाद मैं आपको एक एक करके बताता हूं। टेंस के 3 भाग होते हैं, तीनों बताया। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। अब इन तीनों के बीच पहला नंबर ले लिया प्रेजेंट टेंस। जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। दूसरा आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा टेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। और तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल। और चौथा हम ऊपर बताएंगे, 3 ही हो गए। चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको और थोड़ा सा नीचे से बताते हैं।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। अभी तक हमने आपको बताया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को कहते क्या है। टेंस को मैंने बताया कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बताया, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात आती है कि प्रेजेंट टेंस जो पहला है इसके कितने भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के हमारे चार प्रकार के होते हैं या 4 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्पेलिंग का भी बहुत ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट की स्पेलिंग PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE और TENSE। स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में क्या है कि हम बोल तो लेते हैं लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, जो लिखने में गलत हो जाता है। तो वो जब स्पेलिंग गलत होगी तो आपका वर्ड गलत हो गया तो फिर इसका पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। इसलिए आप इसको स्पेलिंग समेत लिखिए। स्पेलिंग को ही बहुत गौर से समझना है, स्पेलिंग पे भी ध्यान रखना है और इसको पढ़ना भी है और समझना भी है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट की स्पेलिंग PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट की INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस TENSE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। नंबर 2 आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट की स्पेलिंग PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस TENSE। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। और तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट की स्पेलिंग PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट की PERFECT और TENSE, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल। और चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको पहले स्पेलिंग में पढ़ता हूं, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस CONTINUOUS, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस TENSE, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान पूर्ण और अपूर्ण काल। ये 4 प्रकार हमारे प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने हिंदी में भी एक एक करके बताया। और ऐसे में इनका जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो पहचान है, उसको मैं हिंदी में ही बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। इसलिए सबसे पहले हमें जो टेंस के प्रकार हैं इसको समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक हम टेंस के प्रकार नहीं समझ पाएंगे, टेंस को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम ट्रांसलेशन को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए हम डिटेल वाइज पढ़ते हैं और समझ बूझ के पढ़ते हैं, जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आवे। मैंने एक एक स्पेलिंग पढ़ के बताई, एक एक चीज बताई, जिससे कि आपको समझ में आवे और आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। तो आज मैं आपके लिए इतना ही टॉपिक, कल मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं धीरे से थोड़ा थोड़ा लेके चलता हूं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आए। और अभी पढ़ाने को मैं पूरा पढ़ा दूं, पास्ट भी पढ़ा दूं, फ्यूचर भी पढ़ा दूं, लेकिन वो आपके लिए दिक्कत होगा। इसलिए मैंने आज टेंस के प्रकार और प्रेजेंट टेंस के भी प्रकार बताए, टेंस के प्रकार और प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार बता दिए और इसको बता दिया, एक एक स्पेलिंग समेत समझा दिया। अब आप इसको पढ़िए। कोई दिक्कत होती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है या स्पेलिंग कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।